नाज़रीन, आखिरकार वो दिन आ गया जिसका जो है वो कितने हफ्तों से जो है वो आवाम को इंतज़ार था। नाज़रीन, लाहौर के चारों हलकों के अंदर जो है वो आज ज़मनी इंतखाब हो रहे हैं। वोटर्स बाहर निकल रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं PP 170 के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ से जो हम उम्मीदवारों के आपको अगर मैं नाम बताऊँ तो PTI की तरफ से मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी अमीन साहब और जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो कासिम अहमद भट्ट साहब, जो है ये जो तीन तगड़े प्लेयर्स देखे जा रहे हैं सिलेक्शन के अंदर, ये मौजूद हैं। इस टाइम आपको तीनों कैंप्स इधर लगे हैं, तीनों कैंप्स के अंदर चलेंगे, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे किस कैंप के अंदर कितनी गहमा गहमी है, क्या शिकायत जो है वो तीनों कैंपों की तरफ से जो है वो वसूल हो रही हैं। और आज का मार्का इस वीडियो से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि किसके सर जाएगा, कौन आज के मार्के को जो है वो सर करेगा। नाज़रीन, मेरे साथ एक ये वोटर मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आज इन्होंने अपना वोट कास्ट किस पार्टी को किया। जी सर, बताएं। ये बदकिस्मती की बात है कि मैं 30 साल से वलेंशिया में रह रहा हूँ। पिछले दोनों इलेक्शन में मैं वोट इधर ही डाले थे। अब इस बार मेरा वोट वही नहीं, पता नहीं कहाँ फेंक दिया हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती, मेरे अलावा मेरे अकेले के नहीं और लोगों के भी वोट दूसरी जगह फेंक दिए हैं। कहाँ पे, मतलब आपने वोट पिछली दफ़ा किस पार्टी को डाला? मैंने इमरान खान ही दिया था वोट। आप ये मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, उसी को दिया था। वो ही अच्छा आदमी है। ये मेरी को 80 साल की उम्र हो गई है, पाकिस्तान को बने हुए 76 ईयर्स हो गए हैं। इसमें सब पाकिस्तान को लूटते ही रहे हैं और पाकिस्तान अल्लाह ताला की करम नवाजी से कायम दायम है और अल्लाह के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और रमज़ान शरीफ में बना हुआ है और पाकिस्तान कायम दायम है। ये जो मर्ज़ी कर ले, लुटेरे चोर जो ऊपर आए हुए हैं जो मर्ज़ी कर ले। ये शहबाज शरीफ बड़ा बनता है जी, मैंने एक डेले की करप्शन नहीं की। 50 बार इसने कोरोना बनाया, 50 बार इसने अपनी कमर तोड़ी। अब ना उसकी कमर टूट रही है ना उस पर कोरोना बढ़ रहा है। ये तो हकीकत है। जो ऐसे वज़ीर आज़म ऊपर आएंगे जितने ना झूठ बोलते हैं, उनका क्या होना है। ये इतना अच्छा होता तो कोर्ट में जाके कहता भाई एक माह में मेरा फैसला कर दो, इधर या उधर पता चल जाता। सर, आपका वोट किस हल्के में इन्होंने ट्रांसफ़र किया? मेरा पता नहीं कहाँ भेज दिया भाई, पता नहीं उधर किसी और लाहौर से पता नहीं किधर फेंका हुआ है। हालांकि ख्वाजा आसम वज़ीर मेरा बेटा है जो सारगर ऑर्गेनाइज इधर कर रहा है, उसका अभी दूसरी जगह फेंका था। उनकी वाइफ का मैं अभी जाके जोह टाउन में डुला के आया हूँ। ये कितनी बदकिस्मती है हमारी कि ये हमारे साथ हो रहा है। देखें ना, ये अगर आपने हमारे ये देखें ना सारे, मैं मुल्क के तमाम सरबराह को ये पैगाम देता हूँ, वो रात को 15 मिनट अपने ग्रे बानों में झांकें तो उनको पता चल जाएगा कि हम ठीक हैं कि नहीं। अभी जैसे मैंने आपके एक वोटर से बात की, उनका कहा जा रहा है कि उनका वो वोट जो था वो पिछले इलेक्शन इस हल्के का था, लेकिन अब वो इधर से ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे हल्के के अंदर फेंक दिया गया। इस तरह के आपको कितने जो है वो वाक़यात रिपोर्ट होने में आ रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा, ये मेरे अपने साथ है। मेरे अपने 2 वोट उन्होंने ठोकर न्याज़ में फेंक दिए हैं। अच्छा। तो 2-4 वोट मेरे इधर हैं। तो ये तो अक्सर है, हर घर में ये किया हुआ है, ये सबके साथ ही है। 2 वोट किसी के इधर हैं, 2 वोट किसी के किधर हैं। ये पता नहीं कोई नई साइंस इन्होंने लगाई है। तो सर, आपको सुबह से लेके अब तक जो है वो अपने वोटर्स का आउटकम इस हल्के से PP 170 से कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। हम तो सुबह के 8 बजे के हमारे वोटर आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं घरों को। हाँ जी। नाज़रीन, कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि खवातीन वोटर्स का जो है वो इस टाइम कैसा आउटकम है, क्या वो बाहर निकली हैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, स्पेसिफिकली मैं आपसे खवातीन के हवाले से सवाल करूंगा कि इस टाइम जो है वो खवातीन का आउटकम कैसा रहा है PP 170 के अंदर? बस बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें ये आ रही है कि जैसे एक घर के 5 अगर वोट हैं तो उसमें से 3 यहाँ हैं और 2 के बारे में ये आ रहा है कि वो यहाँ से किसी और जगह पे फेंक दिए गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को ये शिकायत है कि वोट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, कोई इधर है, कोई किसी का किसी और एरिया में डाल दिया गया है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने वोट के सिलसिले में। कोई भी वोटिंग लिस्ट ऐसी नहीं है जिसमें कोई तसल्ली से कोई बंदा आया हो और उसको आगे से बिल्कुल प्रॉपर वे में उसका वोट कास्ट हो गया हो। हाँ जी, हर घराने में कोई ना कोई मसला है, या एक वोट किसी और जगह डाल दिया गया है। और हम सुबह से यही कुछ डील कर रहे हैं कि जो जब हम 8300 पे करते हैं आज, तो उस पे ये आ रहा है कि आपका वोट जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ से किसी और जगह उसको मुंतकिल कर दिया गया है। जी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाज़रीन, यही इस टाइम जो है वो PTI के कैंप के आप हालात देख रहे हैं। काफ़ी जो है इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने में आ रहे हैं कि जिन्होंने पिछले इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला था, अब उनका वोट जो है वो किसी दूसरे हल्के के अंदर जो है वो मुंतकिल कर देगा। और ये इलेक्शन से पहले भी ये चीज़ PTI के जो सीनियर रहनुमाओं हैं उनकी पार्टी इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो कही जा रही थी कि उनके वोट जो है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं दूसरे हल्कों में जहाँ पे जो है वो नून लीग की जो है वो भारी अक्सरियत है। जी सर। अब यहाँ सुबह यहाँ मैं गया हूँ
मेरा वोट मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का वोट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और सिर्फ खाली मेरा एक वोट है जो मैंने अभी जाके कास्ट करके आया हूँ और 2 वोट हमारे जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, गुजरांवाला शिफ्ट कर दिया। गुजरांवाला शिफ्ट कर देंगे। ये हाल है। इधर आपका लाहौर का आईडी कार्ड लाहौर था। का, हाँ जी। जी नाज़रीन देख सकते हैं कि शहरी, आपने पिछले साल इधर इसी हल्के में वोट डाला था? नहीं, पिछले साल मैं इधर नहीं था, अच्छा, सऊदीया में था। हाँ, आपका तो वोट इसी हल्के का था? में है। ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड इसमें है, इसका एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हाल है। ये नाज़रीन ये हाल है कि अभी आपको जो है वो साथ ही 2 केस भी आपके सामने रिपोर्ट कर दिए कि इनके जो था, इनके वोट इधर से उठा के गुजरांवाला जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। साथ पीएमएलएन का कैंप भी मौजूद है, उधर चलेंगे, उन लोगों से जानेंगे कि इस टाइम उनके वोटर्स के जो है वो क्या हालात चल रहे हैं, उनके कैंप में जो है वो कितनी गहमा गहमी है। आइए नाज़रीन इस वक्त मैं जो हूँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप के अंदर मौजूद हूँ। इनसे जानेंगे कि इनके वोटर्स का जो है वो आउटकम कैसा निकला आज पोलिंग डे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसा लग रही है गहमा गहमी, वोटर्स बाहर निकले हैं? वोटर आप देख रहे हैं, ये सूरत हाल देख रहे हैं, सारा नून लीग का वोटर आपको नज़र आ रहा है। और चूंकि लाहौर तो शहर ही मियाँ नवाज शरीफ के नाम से चलता है और लाहौर की पहचान ही इसी सूरत तक है। लाहौर है जिंदा दिलाने का शहर और शेर का शहर है ये। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह नून का वोटर पूरे लाहौर के चारों हल्कों के अंदर निकला है, आप PP 168 देखें, 167 में जाके देखें, लाइनें लगी हुई हैं नून लीग के वोटर्स की इस तरफ। और जो जैसे जैसे रिजल्ट शाम को अनाउंस होंगे तो हर तरफ पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, हर तरफ शेर ही नज़र आएगा। सर PTI के कैंप के अंदर मौजूद थे, उनके वोटर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले इलेक्शन क्योंकि PTI को वोट डाला था इस मखसूस हल्के से, इस साल उनके वोट जो हैं वो किसी दूसरे हल्के के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। आप मुझे भाई ये बताएं, क्या किसी लिस्ट के ऊपर ये लिखा होता है, मेंशन होता है कि ये वोट नून लीग का और ये वोट PTI का? कैसी बात करते हैं? इस बात की कोई लॉजिक है किसी भी किस्म की? लिस्टें जो है ये नादरा का काम है, अप डाउन किसी ना किसी जगह पे होती रहती हैं। अगर हो भी गई हैं ऐसी, ये प्रॉब्लम हमें, हमारे भी काफ़ी वोटर यहाँ पे डिस्टर्ब हुए हैं, वो लोग आए हैं आके जो करेंगे जाके। ये देखिए भाजपा जी सर बताएं कि ये काफ़ी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से कि उनके वोटों को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है दूसरे हलकों में जहाँ पे जो है वो नून लीग की भारी अक्सरियत है और नून लीग के वोट इधर मुंतकिल किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये दुनिया के नंबर 1 झूठे हैं। 4.25 साल इनकी हुकूमत थी, हमारी नहीं थी। अभी वह हुकूमत आई, एक माह के अंदर नहीं ये शिफ्ट हो सकते। इन्होंने प्लानिंग की हुई थी जालसाजी करने के लिए, जाली वोट डालने के लिए, अपनी जीत के लिए। ये सारी जिधर जिधर इनके देखे हैं शनाख्ती कार्ड कहाँ से बरामद हो रहे हैं, इनके पास से हो रहे हैं। नून लीग की तरफ से कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है और इंतजामिया देख ले, आप देख लें, बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है। वोटर्स बेईमानी इन्होंने वोटर्स की जानिब से क्या जा रहा है? पोलिंग स्टेशन के इंतजामात, बाकी अमला वगैरह ओके? बेहतरीन इंतजाम हैं, पुलिस मुकम्मल खड़ी है। किसी किस्म का इस हल्के में वलेंशिया के अंदर कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर किसको वोट कास्ट करके आए हैं? नून लीग को जी। सर क्यों वोट कास्ट, शहबाज को और शहबाज शरीफ को वोट डाला है। क्यों वोट कास्ट? तरक्की के लिए वोट डाला है, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेटरमेंट के लिए। आपको लग रहा है कि तरक्की अच्छी जा रही है, पेट्रोल की कीमत वगैरह सारा कुछ वो देख? सही है, ये तो रहना है। जब तक ये आपस में मिलेंगे नहीं उस वक्त तक नहीं होगा, लेकिन ये कि हमें लगता है कि बेहतर है इकोनॉमी के लिहाज से। अच्छा जी मियाँ साहब बेहतर है? बेहतर है, मियाँ साहब बेहतर है। मियाँ साहब बेहतर है। जी जी, ये नाज़रीन PTI के वोटर हैं, सपोर्टर हैं और मियाँ साहब इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? मुस्लिम लीग को जी। मुस्लिम लीग को क्यों वोट कास्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लोग तो कह रहे हैं इन्होंने 1 महीने के अंदर आगे वो काम कर दिए जो वो 3 साल के अंदर नहीं कर पाया। इतनी महंगाई जितनी 3 साल में नहीं हुई। जो 1 महीने में ना कोई चीज़ ठीक होती है ना कोई चीज़ ख़राब होती है। जो उसने 3 साल में बेड़ा गर्क किया वो तो उसका नतीजा सबके सामने है। वो कह रहे हैं मैं 150 के ऊपर पेट्रोल छोड़ के गए थे, इन्होंने 230 के ऊपर ला के ख़त्म किया। तो जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उसके मुताबिक ही सब कुछ होना है ना। नेशनल प्राइसेस तो तो नहीं है हम लोग 125 फी बैरल से जो है वो 95 फी बैरल पे आ गई है। तो पेट्रोल आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अभी तो कम हो रहा है। हमने तो एडवांस बाइंग की होती है सारी, उसके हिसाब से चल रहा है ना। हमने कोई ये तो नहीं कि आज बाइंग की है पेट्रोल के लिए। एडवांस बाइंग होती है पेट्रोल की पाकिस्तान में। तो जो एडवांस बाइंग पे जो हाई रेट पे लिया हुआ है उसके मुताबिक फिर भी रिलीफ ट्रांसफ़र हुआ नीचे। ओवरऑल 1 महीने की जो 2.5-3 माह की महीने की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। और वोट नवाज शरीफ का ये सारी उम्र के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ये
कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर्स से, इनके कैंप से भी हमने आपको बातचीत की कि इस टाइम जो है वो नून लीग के कैंप का क्या सूरत हाल है। सामने मेरे वकास अहमद भट्ट साहब PP 170 से नाज़रीन, अब आपको मैं बताता चलूँ तो मलिक ज़हीर अब्बास कोकर साहब बामुकाबला, मुस्लिम लीग नून से चौधरी अमीन साहब बामुकाबला जो है वो वकास अहमद भट्ट साहब तराजू वाले, उनसे है तो ये तराजू वालों के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। सर किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? हम जमात इस्लामी को, हमारे जो उम्मीदवार हैं वकास अहमद भट्ट साहब हैं, हाँ जी, उनको वोट कास्ट कर रहे देखा हैं। जाता है कि नून लीग और PTI का टाकरा होता है, आप लोग अपनी पोजीशन कैसे देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये सुबह से देख रहे हैं कि 8 बजे से लेके हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। हमारे इस बीकन हाउस वलेंशिया में हम जो है इस वक्त नंबर 1 पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, लोग आ रहे हैं बड़े पुरसकून, पुलिस और रेंजर्स और सारे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं अंदर से भी हो गया हूँ और बाहर का भी माहौल बड़ा अच्छा है, लोग भी कोऑपरेटिव हैं और जिस कैंप में जा रहे हैं PTI वाले भी उनके साथ तावन कर रहे हैं, हमारे साथ आते हैं, हम भी तावन करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग वालों के पास कोई नहीं जा रहा। अच्छा, हाँ जी, PTI के कैंप में हम मौजूद थे, उनका कहना था कि उनके वोट्स जो हैं वो दूसरे हलकों के अंदर मुंतकिल किए गए हैं। क्या ऐसा मामला इधर देखने में आ रहा है? असल में मैं आपको बताऊं कि सुबह से जो शिकायत मिल रही है वो मुस्लिम लीग नून ने 4000 वोट वलेंशिया से ब्लॉक कर लिया है। अच्छा, उसकी लिस्टें निकाल ली हैं, जो लिस्टें हमारे पास हैं, जो अंदर उनको लिस्टें दी हैं प्रेसिडेंट ऑफिसर को, वो नाम नहीं है। लोग आते हैं पर्ची हम बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं आपका वोट नहीं है। तो 4000 वोट जो है यहाँ से गायब है। वलेंशिया का 9000 वोट है, तो बाकी 5000 में से लोग आ रहे हैं। 5000 में हाँ जी, नाज़रीन, तीनों कैंप्स के अंदर हम गए, TLP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी, चारों कैंप की सूरत हाल आपको बताई। अब ये कुछ घंटों की बात है और पता लग जाएगा कि इतनी देर से जो है वो काफ़ी तेज़ इंतखाबी मुहिम लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर चल रही थी। जो ये बाजी है कौन मार के जाता है और पंजाब के अंदर हुकूमत कौन बनाएगा। अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।